नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में। और इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन कक्षा 10 का जो कि क्लास 10 का NCERT का हमारा है, इसमें हम लोग भाग 1 पढ़ चुके थे और भाग 2 के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। सो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों पहुंचती रहे। तो हम लोगों ने बहुत सारे जान लेते, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या क्या होता है, प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसके जान लिए थे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किरण पुंज के बारे में कि किरण पुंज हमारा क्या होता है। तो किरण पुंज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, किरण पुंज हमारा क्या होता है इसमें समझेंगे। देखिए किरण पुंज क्या होता है कि जो प्रदीप्त वस्तु होती है उसके प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं और इस किरण समुदाय को हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं किसी भी प्रकाश के किरणों के समूह को, मान लो कोई भी हमारी प्रकाश आती है पृथ्वी पर तो ये समूह के रूप में आती है, तो इसी समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं और इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें निकलती हैं और इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं और इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरण निकलती हैं और इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। अब हम बात करेंगे किरण पुंज के प्रकार। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? किरण पुंज के प्रकार की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं इसमें हम लोग जानेंगे। किरण पुंज के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए, किरण पुंज के प्रकार। हमारा किरण पुंज क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो जो किरण पुंज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारा 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह 3 प्रकार के हमारे निम्नलिखित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हम इन तीनों को जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो हम लोग पहला हेडिंग जो बना लेंगे वो बनाएंगे अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, इसमें पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए। अपसारी किरण पुंज, जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है। तो देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है उसे हम अपसारी किरण पुंज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई भी क्या है, टॉर्च है। ठीक है, ये हमारा क्या, कोई भी टॉर्च है और इसके आगे हमारा क्या लगा रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ में पर बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है। ऐसे ऐसे लगा रहता है, नहीं, ये हमारा बल्ब लगा होता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, बटन लगा होता है। जब हम लोग इसको पुश करते हैं तो यहाँ से किरण निकलती हैं। तो देखिए क्या होता है कि वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फैल जाता है। जैसे निकलेगा वो फैल जाएगा तुरंत, तो वह क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। तो लिख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपका ही हो गया। अब हम जानेंगे, हमारा पहला हो गया, दूसरा हम लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। दूसरा हमारा क्या है, वो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब जानते हैं कि ये हमारा अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाता है। यहाँ पे ये निकल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। और इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है और यहाँ पे क्या होता है, पूरी किरण आके एक ही बिंदु पर मिलती हैं। परावर्तन पश्चात एक ही बिंदु पर जब आपकी मिलती हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जितने भी किरण पुंज होता है, जितने भी मतलब किरण होता है, वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। उसे हम क्या कर देंगे, उसे कह देंगे मेरे प्यारे दोस्तों अभिसारी किरण पुंज। हमारा तीसरा आता है, वो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा आता है, वो आपका आता है समांतर किरण पुंज। तो तीसरा आप लोग हेडिंग बना लीजिए, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा समांतर किरण पुंज एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सीधी रेखा में चलता है। ऐसी जब कोई भी किरण एक सीधी रेखा में चले, कैसे चले, एक सीधी रेखा में, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा समांतर किरण पुंज होता है। तो आप लिख सकते हैं वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में
चलता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात कैसे चले, वह एक सरल रेखा में चले, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये तो हमारा यहाँ पे होता है। अब जो आता है इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, वो आता है प्रकाश का परावर्तन। बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिगर को ड्रा करेंगे। फिगर को कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक मैं परावर्तक तल लूँगा जो कि कलई किया होगा। कैसा होगा, कलई किया हुआ। तो चलिए हम खींच लेते हैं, एक यहाँ पे परावर्तक तल ले लेते हैं। यहाँ पे इस परावर्तक तल के एक तरफ क्या करेंगे, कलई कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हम लोगों ने क्या कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, कलई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ये हम क्या, इसको क्या लिख लें, कलई किया गया तल। और इस तरफ क्या होता है, ये जो होता है ये परावर्तक तल माना जाता है। परावर्तक तल, इस तरफ के तल को हम लोग परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु होता है, इसको, इस मध्य बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु से हम लोग एक अभिलंब को खींच लेते हैं। इसी आपतन बिंदु से हम लोग एक अभिलंब को खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अभिलंब को खींच लिए। ये बिंदु क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है। और इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा है अभिलंब। देखिए, एक तरफ आपतित किरण होती है, एक तरफ क्या होती है, आपतित किरण। आने वाली किरण को हमेशा क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जितने ये कोण पे आएगी उतने ही कोण पे ये वापस लौट जाएगी, और जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हमेशा आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो इस कोण का नाम क्या है, इसको बोला जाता है आपतन कोण का नाम दिया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको परावर्तक कोण। परावर्तक कोण, इसको आई से तो इसको स्मॉल आर से, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तक कोण के नाम से जाना जाता है। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। जहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये मेरा अभिलंब होता है, ये मेरा अभिलंब होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना आने वाली किरण कोण बनाएगी उतना हमारा जाने वाली परावर्तित किरण कोण बनाएगी। इसको लिख सकते हैं आप आने वाली किरण। आने वाली किरण, किरण ये हमारी क्या है, ये हमारी जाने वाली किरण, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। अब जहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो जहाँ लिख लीजिए, आई हमारे क्या है, वो है आपतन कोण। आपतन कोण और स्मॉल आर हमारा क्या है, परावर्तक कोण।
ठीक है, परावर्तक गुण। अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि हमारा ये सब क्या क्या होता है, इसकी फुल डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में हमारा होता क्या है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किसी भी पालिशदार या फिर चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसका अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखते हैं सबसे सरल भाषा में। चलिए लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसका अधिकांश भाग जो है किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात उसका अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या जानेंगे, ये हम जो लोग जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण, इन सभी को नोट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग जो डालेंगे वो मेरे प्यारे दोस्तों डालेंगे परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या होता है। तो देखिए, ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश पड़ने पर परावर्तित हो जाता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश पड़ने से वह क्या हो जाता है, वह परावर्तित हो जाता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। याद कर लीजिए, ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश पड़ने से वह परावर्तित हो जाता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। अब दूसरी हेडिंग क्या है, वह है आपतित किरण। हेडिंग डाल लीजिए, दूसरी हेडिंग आपतित किरण। अब हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण हमारी क्या होती है। तो सीधा बताना है, जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, पृष्ठ पर क्या करती है, आकर टकराती है,
उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो वह जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तित किरण क्या होती है। तो हेडिंग बना लीजिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हमारी क्या होती है, इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि परावर्तित किरण क्या। नेक्स्ट है यहाँ पे, वह किरण जो परावर्तक से टकराकर वापस लौट जाती है। वह किरण जो परावर्तक से टकराकर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसकी कुछ इस प्रकार से आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे आपतन बिंदु। अब चौथा हमारा क्या है, वो है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हमारा क्या होता है। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, आकर क्या होती है, आकर पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपतन बिंदु हो गया। अब हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, वो आएगी आपकी अभिलंब। तो पांचवी हेडिंग है अभिलंब। अभिलंब हमारा क्या होता है। तो अभिलंब हमारा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाता है। नेक्स्ट डालेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण हमारा क्या होता है, तो मैंने भी आपको बताया है आपतन कोण क्या होता है हमारा। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, उसको हम आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता, याद कर लीजिए। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच या फिर मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब आता है परावर्तन कोण। हमारा मेरे प्यारे दोस्तों परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य बना कोण
परावर्तन कोण कहलाता। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लिए क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि परावर्तन के क्या क्या नियम हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं।